परी का सबसे बड़ा फैसला। रणविजय को हमेशा के लिए जेल भेजने के लिए परी ने लिया कलेक्टर मुन्नी का सहारा। शांति निकेतन के गलियारों में अब वो सन्नाटा नहीं है जो कभी खौफ और दबाव की वजह से हुआ करता था, बल्कि अब ये वो खामोशी है जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने से ठीक पहले महसूस होती है। रणविजय का घमंड इन दिनों आसमान छू रहा है। उसे इस बात का पूरा यकीन हो चुका है कि पैसे, रसूख और अपनी राजनीतिक पहुंच के दम पर वो किसी भी कानून को अपनी जेब में रख सकता है। परी, जिसने सालों तक इस इंसान की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को एक बंद कमरे में बर्दाश्त किया, उसने जब अपने खिलाफ हो रही इस घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की तो उसे लगा था कि कानून और समाज उसका साथ देगा। लेकिन समाज की एक बहुत ही कड़वी और डरावनी सच्चाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई है। रणविजय ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को खरीद लिया है। जब परी अपने पिता मिहिर और अपनी मां तुलसी के साथ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने जाती है तो वहां का नज़ारा बेहद हैरान करने वाला होता है। जो पुलिस आम इंसान की हिफाजत के लिए बैठी है, वही पुलिस रणविजय के इशारों पर नाचती हुई नजर आती है। थाने का इंस्पेक्टर न सिर्फ परी की शिकायत को दर्ज करने में आनाकानी करता है, बल्कि वो इशारों इशारों में मिहिर विरानी को ये धमकी भी दे डालता है कि अगर उन्होंने इस मामले को ज्यादा तूल दिया तो रणविजय विरानी खानदान के बिजनेस और उनके नाम को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। रणविजय का खौफ इस कदर हावी है कि मेडिकल रिपोर्ट्स को भी फर्जी साबित करने की साजिश रची जा चुकी है। मिहिर, जो हमेशा से अपने परिवार का ढाल बनकर खड़ा रहा है, वो पहली बार खुद को इतना लाचार और बेबस महसूस कर रहा है। तुलसी, जिसने हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, उसकी आंखों में भी अपनी बेटी के छिले हुए शरीर और टूटे हुए आत्मसम्मान को देखकर खून उतर आता है। लेकिन बिना सबूतों और पुलिस के सपोर्ट के तुलसी भी इस कानूनी लड़ाई में खुद को अकेला पा रही है। यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा और गहरा मोड़ आता है। शांति निकेतन के भीतर वैसे भी इस वक्त माहौल काफी तनावपूर्ण है। गौतम लगातार तुलसी पर इल्जाम लगा रहा है कि नकुल और दामिनी के घर छोड़कर जाने की असली वजह तुलसी की जिद और उनके उसूल है। घर के अंदर की इस कलह ने मिहिर और तुलसी को और भी ज्यादा कमजोर कर दिया है। रणविजय इसी पारिवारिक फूट का फायदा उठा रहा है। वो जानता है कि विरानी परिवार इस वक्त अंदर से बटा हुआ है और यही सही मौका है परी को हमेशा के लिए अपने खौफ के साए में दबा देने का। रणविजय खुलेआम शांति निकेतन में आकर परी को धमकी देता है कि अगर उसने चुपचाप उसके साथ वापस जाने से इनकार किया तो वो उसे कोर्ट में मानसिक रूप से बीमार साबित कर देगा और उसे पागलखाने भिजवा देगा। यही वो पल है जहां परी के अंदर का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उस डर की जगह एक ऐसी आग ले लेती है जो रणविजय के पूरे अस्तित्व को जगाकर खाक करने वाली है। परी को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि रणविजय से लड़ने के लिए सिर्फ जज्बात और आंसू काफी नहीं है, बल्कि उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके पास रणविजय से भी ज्यादा पावर हो, जो इस भ्रष्ट सिस्टम का ही हिस्सा होकर इस सिस्टम को साफ करने की ताकत रखता हो। और यहीं से एंट्री होती है शो के सबसे दमदार और प्रेरणादायक किरदार की। वो किरदार जिसने खुद अपनी जिंदगी में हर तरह के अपमान को झेला है, जिसने कभी इसी विरानी खानदान में एक साधारण सी हाउस हेल्प के रूप में काम किया था, लेकिन आज अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर वो पूरे जिले की सबसे बड़ी अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन चुकी है। मुन्नी की अपनी जिंदगी इस वक्त किसी बड़े चक्रव्यूह से कम नहीं है। हाल ही में मुन्नी ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल और बोल्ड फैसला लिया है। उसने राहुल के साथ अपने रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। राहुल, जो मुन्नी की कामयाबी से बुरी तरह इनसिक्योर हो चुका था, जिसके अंदर का पुरुषवादी अहंकार इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी पार्टनर उससे ज्यादा ताकतवर और सफल हो गई है, उसने मुन्नी को हर कदम पर मानसिक रूप से टॉर्चर किया। राहुल की टॉक्सिक हरकतों, उसके शक और उसकी बदतमीजियों ने मुन्नी को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उसे अपने आत्मसम्मान और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना था। मुन्नी ने बिना किसी कमजोरी के अपने आत्मसम्मान को चुना और राहुल को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका। इसके अलावा मुन्नी ऋतिक को भी एक गहरा इमोशनल सपोर्ट दे रही है, क्योंकि ऋतिक ने अपनी मानसिक कमजोरी के चलते सुसाइड करने जैसी खौफनाक कोशिश की थी। ऋतिक की पत्नी मिताली इस बात से लगातार जल भुन रही है कि मुन्नी का रुतबा हर दिन बढ़ता जा रहा है और उसका अपना पति मुन्नी के सामने कमजोर पड़ता जा रहा है। अपनी इन तमाम निजी उलझनों और परेशानियों के बावजूद जब परी मुन्नी के पास अपनी मदद की गुहार लेकर पहुंचती है तो मुन्नी का रिएक्शन उन तमाम दर्शकों के लिए एक मिसाल बनने वाला है जो विमेन एम्पावरमेंट को करीब से महसूस करना चाहते हैं। परी, जो कभी विरानी परिवार की एक लाडली बेटी हुआ करती थी, आज मुन्नी के सामने अपने घाव लेकर खड़ी है। मुन्नी परी की पूरी बात सुनती है। वो सुनती है कि कैसे रणविजय ने पुलिस को खरीद लिया है, कैसे उसने सबूत मिटा दिए हैं और कैसे वो विरानी परिवार को तबाह करने की धमकियां दे रहा है।
एक पल के लिए मुन्नी को अपना वो वक्त याद आता है जब वो इसी समाज में एक कमज़ोर और बेसहारा लड़की हुआ करती थी, जब लोग उसे उसके काम से आंकते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज वो एक आईएएस ऑफिसर है। आज उसके हाथ में कलम की वो ताकत है जो किसी भी बड़े से बड़े गुंडे, नेता या अमीरजादे की रूह कंपा सकती है। मुन्नी परी को गले लगाती है और उसे ये यकीन दिलाती है कि अब रणविजय का खेल खत्म हो चुका है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत विमेन सपोर्टिंग विमेन का एंगल उभर कर सामने आता है। मुन्नी ये ठान लेती है कि वो परी को सिर्फ इसलिए इंसाफ नहीं दिलाएगी क्योंकि वो वीरानी परिवार की बेटी है, बल्कि इसलिए दिलाएगी क्योंकि कोई भी औरत इस तरह के अत्याचार को सहने के लिए पैदा नहीं हुई है। मुन्नी एक बहुत ही चालाक और अचूक रणनीति तैयार करती है। वो जानती है कि अगर उसने सीधे तौर पर लोकल पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया तो रणविजय को तुरंत इस बात की भनक लग जाएगी और वो कोई नया खेल खेल जाएगा। इसलिए मुन्नी एक डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करती है। मुन्नी सबसे पहले गुपचुप तरीके से एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करती है, जिसमें ऐसे ईमानदार महिला पुलिस अधिकारियों को शामिल किया जाता है जो सीधे सिर्फ और सिर्फ डीएम को रिपोर्ट करती हैं। इसके बाद मुन्नी मेडिकल बोर्ड के कुछ बेहद सख्त और ईमानदार डॉक्टर्स को बुलाकर परी की दोबारा मेडिकल जांच करवाती है, ताकि रणविजय की पिछली फर्जी रिपोर्ट्स को कोर्ट में चुनौती दी जा सके। लेकिन मुन्नी सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के केस तक नहीं रुकती। वो जानती है कि रणविजय जैसे मगरमच्छ का गुरूर तभी टूटेगा जब उसकी दौलत और उसके रसूख पर चोट की जाएगी। मुन्नी अपनी पावर का इस्तेमाल करके रणविजय के बिजनेस, उसकी फैक्ट्रियों और उसके बैंक अकाउंट्स की अचानक से जांच के आदेश दे देती है। अब कहानी वहां पहुंचती है जहां रणविजय अपने दोस्तों के साथ अपनी किसी महफिल में बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। वो इस गलतफहमी में जी रहा है कि वीरानी परिवार अब हार मान चुका है और परी बहुत जल्द उसके कदमों में गिड़गिड़ाती हुई वापस आएगी। तभी अचानक से उस जगह को पुलिस की गाड़ियां चारों तरफ से घेर लेती हैं। ये लोकल थाने की पुलिस नहीं होती, बल्कि सीधे जिले की कप्तान और कलेक्टर के आदेश पर आई हुई स्पेशल फोर्स होती है। रणविजय अपने उसी पुराने घमंड में पुलिस वालों पर चिल्लाता है और अपने फोन से बड़े बड़े नेताओं को कॉल करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उस महफिल के दरवाजे पर एक सरकारी गाड़ी रुकती है, जिस पर भारत सरकार का प्रतीक चिन्ह लगा होता है। उस गाड़ी से मुन्नी बाहर निकलती है, लेकिन ये शांति निकेतन में काम करने वाली वो पुरानी मुन्नी नहीं है। ये जिले की सबसे ताकतवर महिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मुन्नी है। मुन्नी के चेहरे पर एक गजब का तेज और खौफनाक शांत भाव है। रणविजय मुन्नी को देखकर पहले तो थोड़ा हैरान होता है, फिर अपने अहंकार में उसे भी धमकियां देने लगता है। वो मुन्नी को उसकी पुरानी हैसियत याद दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि एक नौकरानी के पास उसे हाथ लगाने की औकात नहीं है। लेकिन मुन्नी बिना एक भी शब्द कहे पुलिस अधिकारी को इशारा करती है। पुलिस अधिकारी रणविजय के सामने न सिर्फ घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास का गैर जमानती वारंट पेश करता है, बल्कि मुन्नी के आदेश पर की गई जांच से जुड़े उसके काले कारनामों, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के कागज भी उसके मुंह पर मार देता है। मुन्नी की इस एक चाल ने रणविजय को चारों कोने चित कर दिया है। रणविजय के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये मामला अब किसी बिकाऊ पुलिस वाले के हाथ में नहीं है, बल्कि एक ऐसी ईमानदार अफसर के हाथ में है जिसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही डराया जा सकता है। रणविजय को जब हथकड़ियां पहनाकर सबके सामने घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में डाला जाता है, तो वो पल टीवी के इतिहास के सबसे सैटिस्फाइंग पलों में से एक बन जाता है। रणविजय का सारा गुरूर, उसकी सारी अकड़ पलक झपकते ही मिट्टी में मिल जाती है। दूसरी तरफ शांति निकेतन में जब ये खबर पहुंचती है कि कलेक्टर मुन्नी ने रणविजय को गिरफ्तार करवाकर जेल की सलाखों के पीछे डलवा दिया है और उसकी जमानत के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, तो पूरे परिवार में एक सुकून की लहर दौड़ जाती है। परी, जो इतने दिनों से घुट घुट कर जी रही थी, वो पहली बार चैन की सांस लेती है। मेहर और तुलसी की आंखों में मुन्नी के लिए एक अलग ही तरह का सम्मान उभर कर आता है। तुलसी, जिसने हमेशा मुन्नी को अपनी बेटी की तरह माना था, आज उसे मुन्नी पर एक माँ के रूप में बेइंतहा फख्र महसूस होता है। लेकिन ये ड्रामा यही खत्म नहीं होता। इस पूरे घटनाक्रम का शांति निकेतन के बाकी सदस्यों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। मिताली, जो हमेशा मुन्नी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, वो इस खबर को सुनकर अंदर ही अंदर बुरी तरह से जल जाती है। मुन्नी की इस पावर और उसके इस खौफ को देखकर मिताली को ये बात समझ आ जाती है कि मुन्नी अब उसके या इस परिवार के किसी भी इंसान की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। वहीं राहुल, जो इस गलतफहमी में था कि मुन्नी उसके बिना टूट जाएगी, वो जब मुन्नी का ये रूप
रूप देखता है तो उसके अंदर की इनसिक्योरिटी एक खौफनाक जलन में बदल जाती है। राहुल को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस लड़की को उसने अपने जूतों की नोक पर रखने की कोशिश की, वो आज अपनी एक उंगली के इशारे पर बड़े बड़े रईसों को जेल भेज रही है। गौतम, जो लगातार तुलसी और मिहिर से लड़ रहा था, वो भी मुन्नी के इस कदम से हैरान रह जाता है। घर के अंदर की राजनीति अब एक नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि मुन्नी ने ये साबित कर दिया है कि अगर कोई वीरानी परिवार की बेटियों पर आंख भी उठाएगा तो वो एक बाहरी इंसान होने के बावजूद और एक अधिकारी होने के नाते किसी को भी नहीं बख्शने वाली है। ड्रामा क्वीन पूजा के मेरे सभी प्यारे दर्शकों, ये एपिसोड सिर्फ एक आम टीवी ड्रामा नहीं है, बल्कि ये उन तमाम लड़कियों और औरतों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है जो आज भी किसी न किसी रणविजय के खौफ में अपनी जिंदगी काट रही हैं। मुन्नी का ये किरदार इस बात का सबूत है कि जब एक औरत अपनी ताकत को पहचान लेती है तो वो किसी भी अत्याचारी का गुरूर तोड़ सकती है। रणविजय अब सलाखों के पीछे सड़ेगा और परी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। लेकिन क्या मिताली और राहुल मुन्नी की इस सफलता को इतनी आसानी से हजम कर पाएंगे? क्या राहुल मुन्नी से बदला लेने के लिए किसी नई और घिनौनी साजिश को अंजाम देगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऋतिक, जो इस वक्त मुन्नी के इतने करीब है, क्या वो मुन्नी के इस दमदार रूप को देखकर उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ड्रामा क्वीन पूजा के साथ। यहाँ आपको मिलेगी सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे मसालेदार गॉसिप। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आपको भी मुन्नी का ये बॉस लेडी अवतार पसंद आया। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और नए महा ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा ड्रामा एंजॉय करते रहें।